आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 11 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को। मित्रों, क्या आपके घर में भी हमेशा कलह की स्थिति उत्पन्न होते रहती है? भाई भाई का कलह यह हो सकता है, पति पत्नी के बीच का कलह हो सकता है, बाप बेटे के बीच का कलह हो सकता है, किसी का भी कलह हो। घर में क्या कलह का माहौल हमेशा बना रहता है? क्या हमेशा परिवार जनों में कभी भी बनता नहीं है, हमेशा ही चिड़चिड़ापन रहता है? तो एक उपाय आपके लिए लाया हूं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पंचांग जो हमारा ये है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले जो ज्योतिष पंचांग होते हैं उन पे आधारित है। तो इस पंचांग को किसी और पंचांग से जो और भी लोग बता रहे हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको समय में फर्क आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल एआई से या फिर इंटरनेट से देखकर आपको पंचांग बताते हैं। उनको पंचांग बताना उसमें से सहूलियत होती है क्योंकि आसानी से बता सकते हैं। ज्यादातर लोगों को तो ज्योतिष पंचांग देखना भी नहीं आता है। तो ऐसे में अच्छे पंचांग को देखने के लिए आए हैं तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं सोमवार 11 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह पूर्णिमा अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास रहने वाला है। अमावस्या अनुसार वैशाख मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। तिथि नवमी रहेगी। नवमी तिथि दिन के 10:12 तक रहने वाला है। नवमी तिथि के देवता मां दुर्गा होते हैं। तदुपरांत दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी जिसका देवता जो है वो यमराज होते हैं। नक्षत्र की बात करें, सतवीसा नक्षत्र रात्रि के 8:56 तक रहने वाला है जिनके देवता जो है वरुण देव होते हैं। तदुपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण गर रहेगा दिन के 10:12 तक जिनका देवता जो होता है भूमि देवी होती हैं। तदुपरांत वनिजकरण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 10 बजे तक रहते हैं। रात्रि के 10 बजे के बाद विष्टिकरण यानी कि भद्रा आरंभ होगा। इस भद्रा का वास जो है वो भूलोक पे है तो ये सर्वनाशकारी है। तो रात्रि के 10 बजे के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है। आज इस बात का ध्यान जरूर रखना है। योग ऐन्द्र रहने वाला है। ऐन्द्र योग रात्रि के 9 बजे तक रहने वाला है। तदुपरांत वैधृति योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्र की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आज मेष राशि में है, चंद्रमा कुंभ राशि में है। सूर्य नक्षत्र भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में सूर्य रात्रि के 10:57 तक रहेंगे। तदुपरांत सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा। सूर्योदय सुबह के 5:33 पे, सूर्यास्त शाम के 7:02 पे रहने वाला है। चंद्रोदय होगा रात्रि के 2:15 पे। चंद्रयास्त दिन के 1:20 पे होने वाला है। आइए अब शुभ मुहूर्तों की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:08 से लेकर सुबह के 5:32 तक रहने वाला है। इसमें कोई भी अध्ययन से संबंधित कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता लगती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:44 तक रहने वाला है। यह एक शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं तो इसमें आपको सफलता लगेगी। विजय मुहूर्त दिन के 2:32 से लेकर दिन के 3:36 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता लगेगी। गौतली मुहूर्त शाम के 6:50 से लेकर शाम के 7:14 तक। यह भी एक उत्तम मुहूर्त होता है क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। तो उनका स्वागत कैसे करना है, आपको घर में साफ सफाई की उचित व्यवस्था इससे पहले कर लेनी है। इस समय साफ सफाई नहीं करना चाहिए, इससे पहले कर लेना चाहिए। घर का कोई व्यक्ति भी सोया नहीं रहना चाहिए। जो कोई व्यक्ति इस समय सोता है उसका भाग्य सो जाता है। तो इस बात का जोर ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यक्ति बीमार है तो उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है उनको सोए नहीं रहना चाहिए इस समय में। साथ ही किसी को भोजन भी ग्रहण इस समय नहीं करना चाहिए। इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। सबसे उत्तम समय होता है इस समय आप पूरे परिवार के साथ भगवान की आरती जरूर गावें
और जहां भी आपका पूजा स्थल है वहां पे दिया जरूर इस समय जलाना चाहिए और वही दिया हर जगह अपने पूरे घर में एक बार घुमाना भी चाहिए। तुलसी के नीचे भी दिया इस समय आपको जलाना चाहिए। प्रदोष काल की बात करें, शाम के 7:02 से लेकर रात्रि के 9:08 तक भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है, बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है ये। तो इसका उपभोग जरूर करें आप भगवान शिव की उपासना करने के लिए। निश्चित काल देर रात्रि में 11:56 से लेकर देर रात्रि में 12:38 तक रहने वाला है। यह मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अगर आप किसी प्रकार की तांत्रिक साधना भी कर रहे हैं तो भी इसी मुहूर्त का उपयोग होता है। आइए आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 8:55 से लेकर दिन के 10:36 तक। चर समय दिन के 1:58 से लेकर दिन के 3:39 तक। लाभ समय दिन के 3:39 से लेकर शाम के 5:21 तक। अमृत समय सुबह के 5:33 से लेकर सुबह के 7:14 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति पर नजर डालते हैं। राहु काल एक अशुभ समय होता है, रहने वाला है सुबह के 7:14 से लेकर सुबह के 8:55 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए, इसमें आपको असफलता लग सकती है। गुलिक काल दिन के 1:58 से लेकर दिन के 3:39 तक रहने वाला है। यह भी एक अशुभ मुहूर्त होता है। दिशाशूल पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से आपको यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर यात्रा फिर भी करना ही पड़े, बहुत जरूरी है, तो नासिका का जो भी स्वर चल रहा हो यात्रा करते समय वो पैर अपने मुख्य द्वार से पहले निकालना है, यात्रा आरंभ करनी है। साथ ही यात्रा करने से पहले दर्पण जरूर देख लेना है, क्योंकि आज सोमवार है। आइए अब आज क्या विशेष है उसकी चर्चा कर लें। व्रत त्योहार में तो ऐसा कुछ नहीं है। आज अग्निवास पृथ्वी पर है जो कि सुख समृद्धि के दायक होते हैं, तो आज हवन किए जाएंगे। पंचक अहोरात्रि तक आज रहने वाला है, पूरे दिन पंचक रहने वाला है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न बहुत ही जरूरी है। कुछ मुहूर्त निकाल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए भी, और संकल्प ले रहे हैं पूजा का तो उसके लिए भी। लग्न में सबसे पहले मेष लग्न जो कि सुबह के 4:13 से लेकर सुबह के 5:50 तक। वृष लग्न सुबह के 5:50 से लेकर सुबह के 7:45 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:45 से लेकर दिन के 10 बजे तक। कर्क लग्न दिन के 10 बजे से लेकर दिन के 12:20 तक। सिंह लग्न दिन के 12:20 से लेकर दिन के 2:38 तक। कन्या लग्न दिन के 2:38 से लेकर शाम के 4:55 तक। तुला लग्न शाम के 4:55 से लेकर रात्रि के 7:15 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 7:15 से लेकर रात्रि के 9:30 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:30 से लेकर रात्रि के 11:38 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:38 से लेकर रात्रि के 1:21 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:21 से लेकर रात्रि के 2:48 तक। और आज का मीन लग्न रात्रि के 2:48 से लेकर रात्रि के 4:13 तक रहने वाला है। आइए अब उस उपाय की चर्चा करते हैं जिसका मैंने आपसे वादा पहले ही किया था। अगर घर में कलह हो रहा है, कलह से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो आपको आपसी सामंजस्य बना के रखने का प्रयास करना चाहिए, ये तो एक बात हो गई। उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना ईशान कोण, घर का जो ईशान कोण है, उत्तर पूर्व कोना जो है उसको चेक करना चाहिए आपको। क्या वहां पे आपने गंदगी लगा रखी है कुछ, या ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा फेंक रखा है ईशान कोण में, उत्तर पूर्व कोने में, तो इसका जरूर ध्यान रखें और उसकी सफाई तुरंत ही करें अगर ऐसा आप पाते हैं तो। सबसे उत्तम जो जगह होता है ये वो पूजा पाठ करने के लिए होता है। इस समय इस जगह को अपने पूजा के लिए जरूर इस्तेमाल करें। अगर पूजा नहीं हो सकता, पूजा घर आपका किसी और कोने में फिलहाल बना हुआ है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इस समय में, तो वो जगह की सफाई करते हैं और एक लोटे में, तांबे का लोटा हो सकता है, कांसे का लोटा हो सकता है, उसमें जल भरकर वहां पे जरूर रखें। हमेशा ऐसा जल भरकर आपको रखना चाहिए और हर दिन उसको बदलते रहना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर में कलह की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो मित्रों ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जरूरी है धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।